हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो होने वाला है वो है झूम खेती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं झूम फार्मिंग। दोस्तों ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी परीक्षा के उद्देश्य से सीटेट में जो है आपके यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी आज के शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है झूम खेती, इसकी विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे। क्या कारण है कि आयोग आपके प्रश्न यहाँ से बनाता है, ठीक है, और इसकी कौन कौन से ऐसे मुख्य विशेषताएं हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी पहले विशेषताओं से जो है इसकी विशेषता को हम लोग समझेंगे। तो पहले जो इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है दोस्तों झूम खेती की, तो वह होती है कि यह एक फसल दोस्तों काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं बोया जाता है। जैसे कि आप सब गांव के अगर विद्यार्थी हैं, कुछ जो गांव से संबंधित हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा आपके घरों में जो है खेत होते होंगे, तो आपके मम्मी पापा जो हैं कृषि होंगे, जिनके जिनके मम्मी पापा, तो वो जानते होंगे कि जैसे एक फसल होता है या फिर धान हुआ या फिर गेहूं का समय हुआ, तो उसको बोने के बाद जब वो फसल काटी जाती है तो कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। तो उसके बाद जो है दूसरी फसल लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वही कहना चाह रहा है कि एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को जो है कुछ वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो है समय की जो है अधिकता होती है, मतलब अधिक समय के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई फसल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो झूम खेती की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक फसल कटने के बाद उसको ऐसे ही परती, जिसको कहा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को जो है उपजाऊ बनाती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा कि खेतों में जैसे अनेक प्रकार की जो है अनचाहे जो है घास फूस उगाते हैं, जिसको लोग काट कर बाहर निकाल देते हैं, या फिर ट्रैक्टर से आपने देखा होगा कि उसको जुताई जब की जाती है तो उसके जो है तरीके से जो है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन झूम खेती जो होती है, यहाँ के लोग जो है ऐसा नहीं करते, उस खरपतवार को जो है नहीं निकालते हैं और इनको काट कर इकट्ठा वो उसी खेत में जो है जलाते हैं और उसकी राख को जो है भूमि पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, भूमि सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, जिससे कि फसल बहुत अच्छे से और निकलते हैं। ठीक है, तो इसकी ये दूसरी विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार से जो है आपके प्रश्न सीटी में पूछता है कि झूम खेती जो है झूम खेती में कितने वर्षों के लिए ज़मीन को जो है छोड़ दिया जाता है। ऐसे तो ऐसे ही आपके प्रश्न बनेंगे और आपको इस बात को नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कि जो है ऐसी कौन सी कृषि होती है जिनमें खरपतवारों को नहीं निकाला जाता है, उनको काट कर जो है उसी भूमि में जो है राख वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रख। झूम खेती की दोस्तों तीसरी मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। आपके घरों में, हमारे घरों में जब फसलें की जाती हैं, हमारे मम्मी पापा जब जो है कोई भी फसल उगाते हैं तो वहाँ पर खेतों को क्या करते हैं, ट्रैक्टर से जोता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है दोस्तों, यहाँ पर जोतते नहीं हैं, यहाँ पर हल्का खोदा जाता है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ जो फसल की जाती है, हम लोग ट्रैक्टर से जोत कर वहाँ पर फसल को जो है बोने का कार्य करते हैं, लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं होता है। जब वह फसल बोने योग्य हो जाती है तो उसे बस हल्का सा खोद देते हैं और जोतते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ट्रैक्टर का या फिर बैल का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों है यह कह रहा है कि खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। और यह कहाँ किया जाता है, तो मिज़ोरम। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है कि झूम खेती की अगर बात करें कि झूम खेती जो है कहाँ की जाती है, किस राज्य में, तो आपको मिज़ोरम लगाना है। ठीक है, मिज़ोरम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो है सीटेट में पूछा था
कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है, और ये हर जो है शिफ्ट में पूछा जाता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आज पूछा गया है तो कल नहीं पूछा जाएगा, ये कभी भी किसी भी शिफ्ट में प्रश्न आते जाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी तक उल्लू से प्रश्न कितनी बार बने हैं, हाथी से आए हैं, चींटी से, पक्षी से, लगातार दोस्तों वही प्रश्न आपके रिपीट किए जाते हैं, और जो है इसीलिए आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, तो मिज़ोरम में की जाती है दोस्तों। मिज़ोरम की मुख्य फसल की बात करें तो चावल होती है। चावल जो होता है मिज़ोरम का सबसे प्रमुख फसल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो जब फसल पक जाती है, अर्थात जब यह फसल जो है काटने लायक हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। और वो क्या करते हैं, जश्न मनाने के साथ साथ वो बांस को पकड़ कर क्या करते हैं, चिराव नृत्य करते हैं। ये आपसे यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर या फिर अभी के प्रश्न जो है 2-3 शिफ्ट के आप उठाकर देख सकते हैं। परसों के, कल के जो है पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट में जब हुआ था एग्ज़ाम तब वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, कि चिराव नृत्य कहाँ का प्रमुख है, तो आपको बताना है मिज़ोरम का है। और यहाँ से कैसे प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, तो कहाँ के लोग ऐसे हैं जो फसल पक जाने पर जो है जश्न मनाते हैं, और जश्न में जो है कौन सा जश्न मनाते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फसल जो है कहाँ की है, मिज़ोरम की है, और मिज़ोरम के लोग ही क्या करते हैं, जब फसल पक जाती है तो लोग वहाँ के जश्न मनाते हैं, और वो बांस को पकड़ कर जो है एक दूसरे के साथ चिराव नृत्य करते हैं, खुशी का जो है इजहार करते हैं। ठीक है, कि फसल मेरा पक गया है, अब हम इसको काटेंगे, ठीक है, और प्रयोग में ले आएंगे। इस बात को आप सब ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनने के पूरी संभावना है, और बन भी रहे हैं। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप सब ज़रूर इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, बनाने का यही उद्देश्य है मेरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने माता पिता से जो है जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हम कौशल में अपने पर्यावरण से सीखते हैं। ये भी सही बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, कि कह रहा है कि हम जो कुछ गुण हमारे होते हैं, कुछ लक्षण जो होते हैं हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक आनुवांशिक, एक वातावरण। ठीक है, तो दोनों का प्रभाव एक बालक पर होता है, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप जो होता है उसका जो है तभी विकास हो पाता है बालक का। तो वही कह रहा है कि हमारे जो कुछ लक्षण होते हैं हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, और कुछ जो गुण प्राप्त होते हैं वह चीज़ों कौशलों हमें जो है पर्यावरण सिखाती है। और रही बात दोस्तों, एक मुख्य महत्वपूर्ण बात कर दें तो पोलियो जो होता है आपका, पोलियो वायरस के कारण होता है दोस्तों। यह विरासत में नहीं मिलती है। बहुत से गाँवों में आपने देखा होगा अभी भी अनपढ़ लोग रहते हैं, बहुत ही कम शिक्षित है जहाँ के लोग। तो दोस्तों वो उनकी मान्यताएं यही होती हैं कि जो पोलियो रोग होता है वह सोचते हैं कि किसी के खानदान में हुआ रहा होगा किसी को, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है, यह आनुवांशिकता के कारण नहीं होता है। ठीक है, यह विरासत में नहीं मिलती है, इस बात को भी आप सब खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके भी प्रश्न जो है पुटअप होते हैं। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता है, जो आपके बहुत नामी आपने सुना होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म दोस्तों 1822 में हुआ था। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, ये कहाँ से थे, तो दोस्तों एक गरीब परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। इस बात को भी आप सब खास ख्याल रखने, क्योंकि पिछली बार जो है ये प्रश्न पूछा गया था आपके यूपी टेट में। ठीक है, सेम टू सेम यही। और इन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पर किया था, तो मटर के पौधे पर किए थे। इस बात को भी आप सब याद रखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये कहाँ के निवासी है, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1822 में हुआ था, और ये एक गरीब परिवार से हुए, ठीक है, थे माना जाता है। तो 7 साल तक उन्होंने क्या किया, मठ के बगीचे में जो है 28,000 पौधों पर प्रयोग किए हैं दोस्तों। देख लीजिए कितनी बार जो है 28,000 पौधों पर ये हैं प्रयोग किए, और कितनी साल तक, तो 7 साल तक। इस बात को भी आप सब याद रखिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा, जब इन्होंने 7 साल तक अपने प्रयोग में जो है मठ के बगीचे में 28,000 जो है पौधों पर प्रयोग किए, तो ये पाते हैं कि मटर का जो पौधा होता है दोस्तों उनमें कुछ गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं, ये कह रहे हैं कि जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो
खुरदुरे या तो चिकने होते हैं। इन्होंने जो है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ का जो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि मटर पर जो है कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। तो ये आपके ग्रेगोर जो है मंडल ही माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्रेगोर मंडल जो है ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए हैं। कितने साल तक? तो 7 साल तक। कितने पौधों तक? तो दोस्तों 28,000 पौधों तक पे जो है इन्होंने प्रयोग किया है। इस बात को भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपके 8-10 प्रश्न तो लगभग आते ही रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा रहा है। इस वजह से मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब जो फैक्ट चीज़ें हैं खाली उस पर फोकस करिए, ठीक है। वैसे देने के लिए तो बहुत ढेर सारी जो है थ्योरी हैं, बहुत ढेर सारे जो हैं आपके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। उतना पढ़िए जो आपके लिए जो है लाभकारी हो और एग्जैक्ट वही आता हो, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए समय की भी बचत हो जाएगी, तैयारी भी बेहतर आपकी हो जाएगी। ठोस चीज़ें पढ़िए इस समय, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनका जो है एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है दोस्तों। आपको CDP पढ़ना है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हैंड राइटिंग द्वारा बना हुआ नोट से दोस्तों पूरा CDP कवर हुआ है, चाहे आपका NCF 2005 हो दोस्तों, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात करता है 2009 की बात करता है, चाहे आपके जीन पियाजे के सिद्धांत हो, चाहे आपके मतलब कि वाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो, सभी का जो है बहुत अच्छे से और एकदम सटीक नोट वहाँ पर आपका मिल जाएगा दोस्तों। कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखी है, बस फैक्ट चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ठोस ठोस। इसीलिए जो है आपके लिए उपलब्ध किया गया है। तो आप सब ज़रूर देखिएगा, इसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए, वो भी सब निःशुल्क, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।